अस्सलाम वालेकुम जी। मैं वहीद अहमद शाह। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के अंदर। खानेवाल के ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बातचीत करने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी कज़ाफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। खानेवाल के हवाले से ट्रैफिक के जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं वो कौन से हैं इस वक्त जो आपको दरपेश आ रहे हैं? यहाँ पे मसाइल के हवाले से ये है कि क्योंकि यहाँ बेल्ट है, तकरीबन देहाती इलाका सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से जो नॉलेज की कमी है ना, वो बेसिक यहाँ पे मसले मसाइल की अगाही में जो है ना, वो दुश्वारी का सामना है। इसी तरह से जो मतलब बाकी चीज़ें हैं, जिसमें रोड इंजीनियरिंग के हवाले से हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें मतलब मुश्किलात दरपेश हुई। अभी 61 पॉइंट्स हम लोगों ने को ढूंढे थे, जिसमें से 59 जो है ना, हम लोगों ने कोई सिंपल सी चेंजिंग करके उसमें बेहतरी लाई है ताकि एक्सीडेंटल जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकें। बाकी तकरीबन कोई 10-12 जो है उन पर भी वर्किंग जो है ना वो जारी है सारी है। बाकी यहाँ पे ट्रैफिक के जो एक होता है ना गंभीर मिसाइल इस तरह की, वो ऐसा जिस तरह से बड़े शहरों की निस्बत उस तरह के नहीं है। हम बस ये आम फहम से जो होते हैं ना कि नॉर्मल से जो इश्यूज होते हैं रूटीन के, वो हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शंस हैं, मतलब चौक चौराहे बहुत ज़्यादा हैं छोटे छोटे से, जहाँ पे ट्रैफिक का एक हजूम तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन चंद एक ट्रैफिक आ जाए तो एकदम से थोड़ा सा वो होता है। क्योंकि जैसे होता है ना बड़े शहरों में कि थोड़ा आगे जाके यू टर्न लेना और इस तरह की तमाम चीज़ें, वो इस जगह पे उस तरह के इश्यूज नहीं है। कुछ रोड इंजीनियरिंग के हवाले से बहुत सारी ऐसी हैं जो इस्लाहात होने वाली हैं, जिनमें कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे एक्सीडेंटल पॉइंट्स हैं, जहाँ पे जो है अंडर पासिस होने चाहिए और बाकी बहुत सारी ऐसी हैं एक्टिविटीज़, तो उसके लिए हुकूमत से हमेशा मतलब जो मामला हैं वो मतलब पाइपलाइन में चल रहे हैं सारे के सारे, और आने वाले वक्तों में उम्मीद है कि सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी। जैसे हेलमेट और बेल्ट के हवाले से जो है उस पर क्या इकदाम आप कर रहे हैं या क्या? ये इसके वजह से वो सेफ सिटी जो है ना, वो भी अपनी मतलब वर्किंग में है, वो भी चलाने का सारा सिलसिला किए खड़े है। इसके बाद जो हमारी टीम्स हैं वो तमाम की तमाम वर्क कर रही हैं। सीट बेल्ट का इस्तेमाल, इसी तरह से ब्लैक पेपर्स के हो गए, प्रेशर हॉर्न का सिलसिला हो गया, और उसके बाद जो है ना हेलमेट की स्पेसिफिकली ज़्यादा जो है ना स्पेशल कैंपेन जो है ना हम लोग चला रहे हैं, ताकि जो सेफ्टी के मेजर्स हैं उनको मद्देनज़र रखे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम लोग आगाही भी दे सकें और लोगों को फैसिलिटेट भी कर सकें। तो जैसा कि ये वन व्हीलिंग के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे और अंडर 19 के हवाले से उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और जो सिक्योरिटी वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा रोड पे लेडीज़ खास तौर पर बहुत ज़्यादा चला रही हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके हवाले से ये है कि किसी प्रोफेशनल आदमी से बच्चियाँ जो हैं वो जैसे सीखनी चाहिए, उनको उस तरह से सीख कर आएँ। उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि एक तो उसमें शोर नहीं होता बिल्कुल भी ना, कि साउंड तो बिल्कुल साउंडलेस होता है वो। तो वहाँ पे जब आप ड्राइव कर रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना होता है। आपको हेलमेट पहनना होता है। आपको इसके बाद जो है ना, वो दोनों शीशे जो साइड के होते हैं उनको देखकर आपको जो है रोड जो है ना इस्तेमाल करना होता है, रोड पे ड्राइव करना होता है। इसी तरह से जब आप टर्न ले रहे होते हैं तो आपको जो होती है ना घबराहट सी, उस तरह की फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, और हमेशा आपको जिस लाइन में आपने रहना है उस लाइन में रहना चाहिए। और जो व्हीलिंग के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से हमारी स्पेशल टास्क होता है कि अगर बिल्कुल को इस तरह से हमें कोई नज़र आ जाता है तो फौरी तौर पर उसका इक़दाम करते हैं, और हम अटैच होते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे अब तमाम शहर मॉनिटर हो रहा होता है कैमरों के ज़रिए से। कहीं कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नज़र आती है तो हमारे जवान सिटी में मौजूद होते हैं, वो फौरी तौर पे कॉल करते हैं और हम उसे जो है ना नाकाबंदी के साथ या अगली कॉल के साथ उसको ट्रेस करते हैं और उसका सद्देवाब करते हुए उसके वालिदैन तक इवन जो आके जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, ताकि इस तरह का जो एक नागहानी कैफियत पैदा होती है मौत की सूरत में, अंडर एज ड्राइव, अंडर एज डेथ की सूरत में, और उन्हें पता नहीं होता कि रोड पे पर रेस देना जो है ना, ये नहीं होता कि सिर्फ वो मोटरसाइकिल जा रहा होता है, वो इंसानी जान जा रही होती है, खुदा ना खास्ता जब वो टकराती है तो ऐसे ऐसे हालात देखने में आते हैं, इंसान के रोंगटे खड़े होते हैं, और इस वीडियो के प्लेटफॉर्म से उसको बयान करते हुए बंदा जो है वो इरिटेट होता है कि वो बयान इस तरह से करे जब हम उनकी जाके खुदा ना खास्ता जब उनकी उस हालत में देखते हैं जब एक्सीडेंट हो चुका होता है। संस के हवाले से जो इकदाम इस वक्त आपके पास हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आप आगाह करेंगे? जी, क्या मैं इसको फैसिलिटीज़ ज़रूर दे रहे हैं इस वक्त आवाम के लिए, क्या जी, मैं इसको सहूलियत मिल ज़रूर रही है? बयान करना चाहूँगा। स्पेसिफ़िकली जो अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्टिविटी जो स्टार्ट की है अंडर एज जो है 16 से 18 साल के लिए जी। जेवलिन परमिट के हवाले से,
तो वो ज़रूर बनवाएँ। बच्चों के हवाले से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते थे गाड़ी देते हुए, और उसके बाद उन्हें पता होता था यार कहीं ट्रैफ़िक वाले देख लेंगे, चालान हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, और इस तरह की उनके ज़हनी तौर पे कैफ़ियत जो है बदलती रहती थी। लेकिन क्योंकि एक रूटीन थी, उस रूटीन के तहत जो है ना कि ज़रूरत के तहत वो लोग बाहर आते थे, और अपनी ज़रूरत के मतलब जैसे स्टूडेंट्स हो गए, बच्चियाँ हो गई, बच्चे हो गए, तो वो एक ज़रूरत बन गई थी। स्पेसिफ़िकली जब वो कॉलेज की एज में स्टार्ट होते हैं तो उन्हें वो ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए गवर्नमेंट पंजाब ने इंतहाई अच्छा इक़दाम उठाया है। आप हमारे किसी भी सेंटर में, ख़िदमत सेंटर में तशरीफ़ लाएँ, और उसके बाद जो है अपने जो आपका गार्डियन है उसको साथ लेके आएँ, तो आपका मौके पर ही जो है चिल्ड्रन परमिट आपको वो जारी कर दिया जाता है। जिससे आप वहाँ पे ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे मतलब हम लोग सेफ़ कंडीशंस में आ जाते हैं। उसमें कुछ नॉलेज आ जाता है, कुछ रीड कर लेता है, कुछ वालिदैन जो है ना उसके साथ अटैच होते हैं। जब तक वालिदैन ना चाहेंगे, तब तक कोई ऐसा सिलसिला नहीं कि हम उसको रात भर जो है ना वो परमिट वो बना दें। तो ये इंतहाई अच्छा इक़दाम है, जो एक ज़हनी तौर पे इंसान की होती थी ना एक चीज़ रह जाती थी कि यार ये अंडर एज है तो किस तरह से बच्चों को जी, बाहर निकालें। तो बिल्कुल। वालिदैन की बड़ी परेशानी से जो है ना इसको खात्मा हो गया, और आसानी के साथ अपनी एक सेफ़ गाड़ी के ज़रिए से, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइक्स की हद तक है, जी। और मैक्सिमम 125 115 की हद तक है। इससे ज़्यादा जो है गाड़ी अलाउड नहीं है उसको, मोटरसाइकिल भी या गाड़ी तो वैसे भी अलाउड नहीं है। अगर किसी को कोई शिकायत है या कोई चीज़ ऐसी है तो वो कहाँ पे वो दर्ज कराएँ या क्या वो करेंगे इस मामले में? हाँ जी, इसके वजह से मैं जो ही ज्वाइन की थी मैंने यहाँ पे, तो एक नंबर स्पेसिफिकली मैंने खानावाल के तमाम लोगों के लिए जो है ना किया था, 0322 1743 442। आप इसमें जो भी इस्लाहात हों, जो भी ट्रैफिक के हवाले से शिकायत हों, या जो भी कोई इस्लाही सिलसिला हो, जैसे कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जैसे कि वो खतरनाक मोड़ है, खतरनाक चौक है, या ट्रैफिक के किसी एहलकार की कोई बदतमीजी है, या लाइसेंसिंग के कोई इश्यूज़ हैं, तो आप वो डायरेक्टली तौर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उसको बिलफ़र्ज़ अगर कोई थोड़ी देर के लिए मसरूफ़ होऊँगा, तो आधे पौने घंटे के अंदर-अंदर इंशाअल्लाह जी मैं उसका रिप्लाई करूँगा। उसमें कंप्लेंट आप व्हाट्सएप के ज़रिए से भी कर सकते हैं, और उसमें जो है आप बाकायदा तौर पे कॉल और मैसेज के ज़रिए से भी कर सकते हैं। पैनिक बटन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेकर आई है, जिसमें हम लोग जो है वो गाड़ी के अंदर वो एक कोड होगा, स्कैन कोड वो लगा होगा। वहाँ जाके सिर्फ स्कैन करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल जो है ना वो आपके मोबाइल पे भी शो हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली हमारे जो सेफ सिटी की है उसके साथ अटैच हो जाएगी। हमें मालूम होगा कि फ़लाँ गाड़ी किस वक़्त कहाँ पे इस वक़्त जो है जा रही है, तो फौरी तौर पे वहाँ जाके हम उसको रिज़ॉल्व करेंगे, या उसका जो है पेनल्टी बनती है तो वो पेनल्टी भी उसको लगाएँगे। इसके अलावा जैसे यहाँ मार्केट और प्लाज़े वगैरह हैं उनकी जो ख़ास तौर पे पार्किंग के हवाले से आपके उसके मुतल्लिक़ क्या कवानीन हैं, क्या तरीक़ाकार हैं? इसकी वजह से पहले तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, लेकिन जब से फ़ोर्स बनी है, पीरा फ़ोर्स के हवाले से, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दूर हो गई हैं। पहले होता था कि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा होती थी, उसके बाद जो है ना वो पार्किंग के मसले मसाइल जो है ना क्रिएट हो जाते थे। अभी हर शहर में जो है ना वो पार्किंग के कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने तौर पे उसको सेटलमेंट के साथ एक जगह ख़ास मुकाम पे उनको तैनात मतलब किया जा रहा है कि यहाँ पे पार्किंग होगी और यहाँ पे बाकी जो है एक्टिविटीज़ हो सकेंगी। तो इसी तरह से खानेवाल में भी जो है बहुत सारी ऐसी जो जगह हैं जो मुख्तस की गई हैं पार्किंग के हवाले से, और मार्केट्स को बेहतर किया जा रहा है, खूबसूरत भी किया जा रहा है, ताकि एक अच्छा माहौल जो है ना वो देखने वालों को मिले। सपोज़ दैट कोई बंदा बाहर से भी आए तो उसे ये अंदाज़ा हो कि एक बेहतरीन शहर, एक बेहतरीन सिटी। रफ़ी साहब इस चीज़ पे थोड़ा-सा आप हमें बताएँ कि जो हादसात की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह क्या होती है? जो इतने ज़्यादा हादसात होते हैं और गाड़ियों का इश्यू होता है या कोई और रीज़न होता है ड्राइवरों का या क्या? उससे आप हाँ जी, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, और इसके हवाले से बहुत सारी वजूहत होती हैं, मुख्तलिफ़ हादसात में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात होते हैं। जो बेसिक चीज़ होती है वो ये है कि एक तो जल्दबाज़ी, तेज़ रफ़्तारी, सब्र का ना होना, दूसरों को उसका हक ना देना, मेन रोड का जो ट्रैवलर है, लिंक रोड का उसका ख्याल ना होना कि आगे से कोई छोटी लिंक रोड निकल रही है तो वहाँ से जो शख्स आ रहा होगा उसको हमने शामिल किस तरह से होने देना है, उसको स्पेस किस तरह से देनी है। इसी तरह से जो लिंक रोड से मेन रोड की तरफ आ रहा है उस मेन रोड वालों का ख्याल किस तरह से रखेगा। ये बहुत सारी ऐसे अवामिल हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको हमने किस तरह से पुरकार लाना है।
हेलमेट आपने पहनना है, आपने शीशों का इस्तेमाल करना है, आपने जो है ना वो कोई ऐसा इजाफी हार नहीं लगाना, आपने हेडलाइट्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना है, कोई इजाफी चीज़ें नहीं लगानी जिसमें जो है वो आप लगा लें ब्लैक पेपर्स हो गया या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ होगी, आपने कलर चेंज नहीं करने, आपने आ, बहुत से ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल जो है ना वो करना है आपने। स्पेसिफिकली एक चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि जब आप हेलमेट पहनते हैं तो आपको साइड विजन जो है ना वो नज़र नहीं आता, तो उसके लिए आपकी जो आंखें हैं शीशे उनको आप हमेशा साथ रखें। हमारे यहाँ होता क्या है कि वो शीशे जो है वो उतार दिए जाते हैं, थोड़ी देर पे जितनी गाड़ी लेते हैं हम उसको उतार देते हैं, जबकि वही जो हमारी आंखें अपनी साइड पे देखने के हवाले से तो उनको बहुत ज़रूरी करें। तो साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जो हम सीट बेल्ट लगाते हैं ये हमें शहर के अंदर भी अलाउ है और मेन रोड पे भी अलाउ है, या इसकी कोई स्पीड से कोई तल्लक है इसका, कोई जो सीट बेल्ट लगाई जाती है? इसके बारे से जो इंटरनेशनली लॉ है वो ये है कि हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की थी इंटरनेशनली लॉ के हवाले से कि एक डमी को एक ख़ास वज़न के साथ हमने वहाँ पे बिठा दिया था। सपोज दैट वो 30 किलो का, 40 किलो का, 60 किलो का, 60 से 70 केजी का वेट होता है एक शख्स का। तो वो चीज़ हमने एक एज अ डमी के तौर पे रखी। रखने के बाद पहले उसको 10 की स्पीड से दौड़ाया गया तो वो सिर्फ शीशे से टकरा के वापस आ गया। इसी तरह से जब वो 30 से 40 की स्पीड में पहुँचा है तो वो शीशा तोड़ के और बोनट पे जा गया है डमी। अब अनकॉन्शियसली कोई शख्स अगर बैठता है और वो इस तरह से कंडीशन में आता है तो ये स्पेसिफिकली है कि आपको हर सूरत सीट बेल्ट लगाना पड़ता है। 3-3 पुश्तें जो है ना वो याद रखती हैं, किसी को गोली लगती है ना तो याद रखती हैं फलां 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 अभी बच्चा बंदा हमारा मर गया था। वो 3-3 पुश्तें याद रखती हैं, जबकि हादसा वाला अपने घर वाले ही जो है ना भूले बैठे होते हैं और वो फिर उसी तरह से फास्ट ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें इसका पैरामीटर दुरुस्त करना चाहिए कि हमें जब हादसात से लोगों की जो जान जाती है उसको भी उसी तरह से जो है ना वो कंसीडर करना चाहिए और उसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए सेफ ड्राइव। पुलिस जो है शहरियों के लिए सिर्फ चलान ही करते हैं या उनकी कोई रहनुमाई भी करते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए चालान एक पेनल्टी होती है और उसका मकसद सिर्फ यही होता है, चालान का भी एक ख़ास मकसद यही होता है कि सपोज दैट अगर हमने किसी एक का नुकसान किया या एक का चालान किया ना तो बाकी 100 को ये मालूम होना चाहिए कि यार ये चालान हो रहे हैं तो हमने बचना है इससे। सिर्फ चालान मकसद नहीं, ना ही सिर्फ चालान करते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होती है उसके बाद उसका फ़ाइन भी, सारी चीज़ें देखते हैं। जी काफ़ी साहब, आपको ये आपकी तरफ से खूबसूरत आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैसेज तो बड़ा सादा सा है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों का खुद देखें कि वो फास्ट ड्राइव तो नहीं कर रहे, फास्ट ट्रैक पर तो नहीं चल रहे, जज्बाती तो नहीं है। सब्र का पैमाना जो है ना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप में जो है वो सब्र का पैमाना हो तो रोड आप बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरों का हक का ख्याल रखें और अपना हक ना छोड़ें तो आप सेफ ड्राइव कर सकते हैं।